सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक बार फिर से ग्लैमर की दुनिया के पीछे की कड़वी सच्चाई भी बाहर आ गई है। बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म और गुटबाजी और खेमेबाजी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई सितारों ने कहा कि आउटसाइडर होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, किसी जान पहचान वाले को उनकी जगह ले लिया गया। हालांकि कंगना रनौत, आयुष्मान खुराना, तापसी पन्नू सहित अन्य सितारे भी हैं जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है। चलिए इसी कड़ी आज हम आपको बताते हैं कि नेपोटिज्म की इस बहस में किस कलाकार ने क्या कहा। कंगना रनौत और करण जौहर के बीच नेपोटिज्म को लेकर हमेशा ही नोकझोंक देखने को मिली है। करण जौहर के चार्ट शो में कंगना ने उन्हें नेपोटिज्म के लिए मुख्य जिम्मेदार बताया। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि हम जिस तरह के समाज में हैं, जैसे लोगों के बीच काम कर रहे हैं, उनमें से 90% लोग या तो फिल्म परिवारों से हैं और या बेहद करीबी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि करण जौहर के शो के बाद उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई, यही नहीं उनसे फिल्में छीन ली गई। एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने कहा था कि मैं जानता था कि एक आउटसाइडर होने के नाते मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। स्टार किड्स जो सक्सेसफुल हैं वो सच में प्रतिभाशाली हैं। उन्हें पहला ब्रेक तो मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद अपना एक बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। अगर मैं अपना 50% देता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैंने इसे खुद किया है, लेकिन अगर स्टार किड्स में 80% की क्षमता है और अगर वे अपना 100% देते हैं तो भी लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। एक इवेंट में राजकुमार राव ने नेपोटिज्म पर कहा था कि हाँ, वंशवाद हर जगह है। आपको 3-4 फिल्में भले ही मिल जाएं, आप इनसाइडर हो या आउटसाइडर, अगर आपको अपना काम नहीं आता है तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्म यात्रा पर कहा था कि मैंने भी बहुत बार नेपोटिज्म को झेला है। मुझे कई बार फिल्मों से निकाला गया है क्योंकि उस फिल्म में किसी जान पहचानने वाले की सिफारिश की गई। हालांकि मैं इस नेपोटिज्म से बाहर निकली, मुझे पता था कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। तापसी पन्नू ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में संपर्क बनाने में समय लगता है और तब तक आपको आपका काम नहीं मिल पाता है। स्टार किड्स के साथ ऐसा नहीं है। नेपोटिज्म के कारण कई फिल्में मेरे हाथ से निकलकर स्टार किड के पास चली गई। बॉलीवुड में स्ट्रगल को लेकर गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी का बयान काफ़ी मशहूर हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान जब अनन्या पांडे इंडस्ट्री में अपने संघर्ष के बारे में बता रही होती हैं, तभी सिद्धांत बोल पड़ते हैं, जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां स्टार किड स्ट्रगल शुरू होता है। अभय देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था, नेपोटिज्म हर देश में यह भूमिका निभाता है। भारत में नेपोटिज्म एक अलग स्तर पर है। मुझे संदेह है कि दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में जाति यहाँ अधिक रूप से स्पष्ट है। आखिरकार यह जाति ही है जो यह तय करता है कि बेटा अपने पिता के काम पर चलता है और बेटी से शादी के बाद गृहिणी होने की उम्मीद की जाती है। नेपोटिज्म को लेकर आलिया भट्ट खुद निशाने पर हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ से मेरे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती है। नेपोटिज्म बिल्कुल है और यह न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में है, यहाँ तक कि स्कूल के एडमिशन के दौरान भी। सुष्मिता सेन से ट्विटर पर एक फ़ैन ने पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद नेपोटिज्म से वो कैसे निपटती है और उन्होंने अब तक खुद को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखा है। जवाब में उन्होंने कहा, मैं अपने दर्शकों पर फोकस करती हूँ, आप लोगों पर। मैं तब तक काम करती रहूँगी जब तक आप लोग मुझे देखते रहेंगे। तो देखा बॉलीवुड के सितारे नेपोटिज्म पर क्या कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें मेरा वर्क के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।